है? किसके बारे में? मेरे बारे में क्या? अच्छा। हाँ ठीक ठीक। हाँ हाँ हाँ। चलिए, मंत्रिमंडल अति सॉरी राज्यपाल। राज्यपाल। हाँ चलिए, राज्यपाल। देखिए, राज्यपाल के बारे में सीखते हैं। ठीक है, राज्यपाल के बारे में सीखते हैं। अब सबसे पहले राज्यपाल के बारे में दो लोगों ने कुछ कहा। दो लोगों ने कुछ कहा। क्या कहा उसको देख लीजिए। जानते हैं, एक सरोजिनी नायडू जो थी ना, वो राज्यपाल रह चुकी थी। उसके बाद उनको लगा कि राज्यपाल है सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। जब ये राज्यपाल के पद पर रह गई, तब इनको पता चला, क्या पता चला कि भाई राज्यपाल का जो पद है वो बड़ा क्या है, ऐश करने वाला पद है। तो उन्होंने कहा कि राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के क्या है, समान है। विजया लक्ष्मी पंडित ने कहा, जिसको वेतन का आकर्षण है, वेतन मतलब क्या होता है, पैसा, यानी कि लक्ष्मी जी, लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी जी ने किसके बारे में जिक्र कहा, वेतन का। दो कथन यहां याद रखिएगा राज्यपाल से संबंधित। एक कथन है कि सरोजिनी नायडू ने कहा कि सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। विजया लक्ष्मी पंडित ने कहा जिसको ज्यादा वेतन का आकर्षण है वो इस फील्ड में जाता है। दोनों का कथन याद रखिएगा। सोने के पिंजड़ा वाला किसने बोला, सरोजिनी, साउंड थोड़ा बढ़ाइए तो, सरोजिनी नायडू। और जिसको वेतन का आकर्षण है किसने कहा, विजया लक्ष्मी पंडित ने कहा। आगे देखते हैं। अब 153 में कहा गया है, 153 में कहा गया है किसके बारे में, राज्यपाल के पद के बारे में। अनुच्छेद 153 के अनुसार यह कहा गया है कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया और यह कहा गया कि कोई जरूरी नहीं है एक राज्य, पहला बात कि हर एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये सही है। लेकिन एक राज्यपाल एक से ज्यादा राज्य का राज्यपाल हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई राज्यपाल बिहार का है तो साथ साथ तो झारखंड का भी राज्यपाल हो सकता है। बाद में कहा गया संशोधन करके, तो याद रखिएगा। परंतु बाद में संविधान संशोधन करके यह प्रावधान जोड़ दिया गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपया मासिक है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल होगा तब उसे दोनों राज्यपाल का वेतन उसी अनुपात में देना होगा। देखिए, जब पहला बात कि राज्यपाल का वेतन कितना है, 3.5 लाख है। अगर राज्यपाल एक से ज्यादा राज्य का राज्यपाल होगा तो उसको तो दोनों राज्य का राज्यपाल का पद मिलना, पैसा मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, या राष्ट्र, जिसे क्या होता है, हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो क्या बोलते हैं, ए भैया 2 किलो खरीद रहे हैं, कुछ कम कर दीजिए। राष्ट्रपति निगोशिएट कर सकते हैं। राष्ट्रपति कह सकते हैं कि भाई साहब आप क्या कीजिए, कुछ कम पैसा ले लीजिए। चूंकि 2 राज्य का राज्यपाल, चूंकि राज्यपाल बनाता कौन है, राष्ट्रपति बनाता है। आगे देखते हैं। कहता है 154 में, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है, राज्यपाल में होती है। देखिए सुनिएगा, कार्यपालिका शक्ति, जैसे केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें था, राष्ट्रपति में था, उसी प्रकार से राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें रहेगा, राज्यपाल में रहेगा। कार्यपालिका प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित है तथा राज्यपाल इसका प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। देखिए, राज्यपाल किसी भी शक्ति का प्रयोग अपने तो करेंगे नहीं, वो किससे करवाएंगे, अपने अधीनस्थों से करवाएंगे। याद रखिएगा, जैसे राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख होता था केंद्र में, उसी प्रकार से राज्य में औपचारिक प्रमुख कौन होता है, वास्तविक प्रमुख वहां केंद्र में प्रधानमंत्री होता था। यहां कौन होगा, अनुच्छेद 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, यानी कि राज्यपाल पूरी प्रकार से राष्ट्रपति पर निर्भर रहेगा। राष्ट्रपति जब चाहेगा उसको हटा सकता है। याद रखना इन चीजों को ना। आगे बढ़िए, समझिएगा इसको। अनुच्छेद 156,
राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, या कार्यकाल याद रखना है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5। परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब प्रसादी के रूप में होता है। राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। अनुच्छेद 157 में कहा गया है राज्यपाल की योग्यता के बारे में। याद कीजिए, राष्ट्रपति का योग्यता क्या था? वह भारत का, यदि भारत का नागरिक होगा। उसका भी उम्र कितना था? इसका भी उम्र 35। अब देखिए, इनके लिए कुछ शर्त है। क्या शर्त है? संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्यपाल किसी भी, ना तो संसद का हो, ना तो सांसद हो, ना विधायक हो, किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो। तो राज्यपाल भी बड़ा चुन के बनाया जाता है, क्योंकि वो सांसद रहेंगे या विधायक रहेंगे तो क्या रहेंगे? पार्टी से जुड़े रहेंगे, और वैसा व्यक्ति ही बनता है जो पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हो। अनुच्छेद 159 में शपथ के बारे में कहा गया है। याद रखिएगा, किसके बारे में कहा गया है? शपथ के बारे में। किसी भी राज्य के राज्यपाल को शपथ उन राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, याद कीजिए, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता था? मुख्य न्यायाधीश। किसका? सुप्रीम कोर्ट का, केंद्र का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता था। इसको उच्च न्यायालय, राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है ना, हर राज्य का अपना उच्च न्यायालय होता है। पटना उच्च न्यायालय है ना, तो यहां के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? यहां का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। अब मान लीजिए कि मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश उपस्थित नहीं है। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो माने उपस्थित ना हो, तो इस परिस्थिति में मुख्य न्यायाधीश के बाद सबसे वरिष्ठ या उच्च पद पर आसीन न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर वह उपस्थित नहीं हो तो वहां का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो उनको शपथ दिलाएगा। राज्यपाल की शक्ति तथा कार्य क्या है? आपने राष्ट्रपति का शक्ति कार्य देखा था, वैसा इनका भी है। राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल का नेता को मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उनकी मंत्री परिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है। सेम चीज जो राष्ट्रपति करते थे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते थे, और प्रधानमंत्री के सलाह पर किसकी नियुक्ति की जाती थी? मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाती थी, और उन्हें गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएगा? मतलब मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश। आया बात समझ में? आगे देखिए, राज्य के समस्त कार्यपालिका का कार्य राज्यपाल के नाम से किया जाता है। याद कीजिए, देश का समस्त कार्यपालिका का काम किसके नाम पे किया जाता था? राष्ट्रपति के नाम से। यार, राज्य वहां देश था, वहां देश केंद्र था, यहां क्या है? राज्य है। तो समस्त कार्य किसके नाम से किए जाएंगे? देखिए, याद कीजिए, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते थे, तो उसी प्रकार से राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। याद रखिएगा, यानी कि यहां के जो राज्यपाल है वो यहां का जो विश्वविद्यालय है उसके कुलाधिपति होते हैं। और कुलाधिपति के साथ साथ उनके पास पावर होता है कि वो स्वयं से उप कुलाधिपति की नियुक्ति कर सकते हैं। किसकी नियुक्ति कर सकते हैं? उप कुलाधिपति। जैसे होता है अध्यक्ष, एक होता है उपाध्यक्ष, इस प्रकार का। राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में जब चाहे मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है। यानी कि यहां राज्य की प्रशासन व्यवस्था कैसी चल रही है उसके बारे में जानकारी राज्यपाल कभी भी मुख्यमंत्री से ले सकता है। देखिए, इसमें बहुत विवाद रहता है। क्या विवाद रहता है? विवाद यह रहता है, माना जाता है कि राज्यपाल जो होता है वो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और राज्यपाल जनरली राष्ट्रपति बनाएंगे, और राष्ट्रपति उसी का होता है जिसका देश में सरकार होता है। आया बात समझ में? चीज को याद रखना होगा, समझना होगा। आगे देखिए, विधायी शक्ति की हम बात करते हैं। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। हालांकि राज्यपाल ना तो संसद होता है ना विधायक होता है, फिर भी उसका क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुलाता है तथा सत्र की क्या कर सकता है? समाप्ति कर सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है। याद कीजिए, ये राज्य कह रहा है,
वहां केंद्र था। अगर केंद्र में कोई भी विधेयक पास हो रहा है तो कोई भी विधेयक कानून तब बनता था जब राष्ट्रपति उस पर क्या करते थे, हस्ताक्षर। यहां राज्य में किसी भी कानून को बनाना होगा तो किसका हस्ताक्षर चाहिए, किसका हस्ताक्षर, राज्यपाल का चाहिए। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और मान लीजिए किसी भी कानून की अति आवश्यकता पड़ गया तो उस विशेष परिस्थिति में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं और अध्यादेश जारी करके कोई कानून बना सकते हैं। लेकिन उस अध्यादेश को 6 सप्ताह के अंदर विधायक के सदस्यों की सहमति मिल जानी चाहिए। अध्यादेश मतलब कानून लगाना, ऑर्डर देना। जनरली कानून तो पहले विधानसभा में पास होता है तब ना हस्ताक्षर करते हैं, लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ा रहा है और अगर संसद विधानमंडल बंद है, मान लीजिए कि राज्य में अगर विधानमंडल बंद है, कानून की आवश्यकता है, रातों रात जिस समय चाहेंगे राज्यपाल कानून बना सकते हैं। लेकिन विधानमंडल खुलने के बाद 6 सप्ताह के अंदर में उस कानून को जो उन्होंने अपने मन से बनाया है उसको मिल करके विधानमंडल में पास करवाना होगा, नहीं तो वो बना हुआ कानून क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है। वही लिखा हुआ है 6 सप्ताह के अंदर जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है, कुछ कानून की आवश्यकता है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं, माने कानून लगा सकते हैं अपना दिमाग से। और ऐसा अध्यादेश कितने सप्ताह के, 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा क्या होना चाहिए, स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो उस अध्यादेश की वैधता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उसकी वैधता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। याद यह रखना है कि सत्र बंद रहने के वजह से राज्यपाल कानून बनाएगा, लेकिन 6 सप्ताह के अंदर में उसको स्वीकृति क्या हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। आगे देखिए, कहता है राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। राज्यपाल को अगर लगेगा कि कोई विधेयक है जो हमको समझ में नहीं आ रहा है तो विधानमंडल को कहा जाएगा कि सुनिए एकरा पर राष्ट्रपति से हम राय मशवरा करेंगे। आया बात समझ में? यानी कि राज्यपाल से सहमति तो लेगा विधानमंडल, लेकिन राज्यपाल को भी अगर कोई बात समझ में नहीं आ रहा है उस विधेयक को किससे सहमति लेने के लिए सुरक्षित रख लेंगे, राष्ट्रपति से। इनके पास वित्तीय शक्ति क्या क्या है। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण यानी जिसको बजट कहते हैं प्रस्तुत करने के लिए कहता है। देखिए वित्त मंत्री जो है बजट पास करता है। वित्त मंत्री का काम क्या होता है, हर साल बजट निकालना। तो हर साल जो बजट निकलता है वो राज्यपाल के सामने निकलता है, राज्यपाल उसकी समीक्षा करते हैं। अगर राज्यपाल समीक्षा नहीं करेंगे तो बजट तैयार नहीं होगा। क्योंकि राज्यपाल को क्यों बताना जरूरी है, क्योंकि केंद्र सरकार का एजेंट के रूप में राज्यपाल काम करते हैं। राज्यपाल सूचना किसको देंगे, केंद्र सरकार को देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, और राष्ट्रपति सलाह किसको देगा, तो पूरा मिला जुला। इसीलिए इस पर हमेशा विवाद होता है। बीपीएससी के मेंस में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि राज्यपाल यानी राज्यपाल को लेकर के राज्य और केंद्र के बीच में उत्पन्न परिस्थितियों की परिचर्चा करें। तो राज्यपाल को हमेशा दृष्टि से देखा जाता है कि आप एजेंट हैं, केंद्र सरकार का एजेंट माना जाता है। विधानसभा में धन विधेयक यानी कि वित्त विधेयक और कौन विधेयक, धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाएगा। धन विधेयक के पास पैसा से संबंधित कोई भी मामला है, कोई कानून बनेगा, सम्मति किसका लेना होगा, राज्यपाल का लेना होगा। न्यायिक शक्ति क्या है भाई साहब, राज्यपाल को भी राष्ट्रपति के भांति क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 72 में पढ़ाए थे कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त था, राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। लेकिन जिस प्रकार से राष्ट्रपति किसी के मृत्यु दंड को माफ कर सकते थे वो पावर इनके पास नहीं है। ये मृत्यु दंड को कारावास में बदल सकते हैं, यहां तक क्षमादान की। तो क्षमादान तो दिया गया है लेकिन पावर को क्या कर दिया गया है, घटा दिया गया है। कहता है राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की भांति क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, पर मृत्यु दंड और सेना न्यायालय के मामले में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। मृत्यु दंड आप किसी को नहीं दे सकते हैं, मतलब मृत्यु दंड ना तो दे सकते हैं ना क्षमा कर सकते हैं। सैन्य न्यायालय के मामले में अगर किसी का कोर्ट मार्शल हो गया, आप सेना में कुछ गड़बड़ कर दिए और लगा सेना को कि देश के विरुद्ध में है, तो कोर्ट मार्शल होगा। उस कंडीशन में उस राज्य का राज्यपाल आपको माफ नहीं करेगा, वो सीधे केंद्र सरकार के हाथ में आ जाता है। आपात शक्तियां क्या क्या है, राज्यपाल को जब लगे
कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो वह राष्ट्रपति से फोन पर कहेगा कि एक काम कीजिए राष्ट्रपति जी, बिहार में स्थिति बढ़िया नहीं चल रहा है, आप लागू कर दीजिए राष्ट्रपति शासन। क्या लागू कर दीजिए? राष्ट्रपति शासन। यानी कि 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। यानी कि आपात स्थिति में अगर विकट परिस्थिति चल रहा हो, उस कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लागू किसी राज्य में होता है, जरूर होता है, लेकिन सहमति किसकी मिलती है? राज्यपाल की। आगे देखिए, पहला क्वेश्चन बताइए हमको, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5। राज्यपाल सोने की पिंजरे में निवास करने वाले चिड़िया कौन कहा था? सरोजिनी नायडू। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति विधानसभा के किस अनुच्छेद के तहत होता है? 55 नहीं, दोनों में अंतर है, सुनिएगा। 55 में, अभी आप मटेरियल निकाल के देखिएगा, इस क्वेश्चन में हमेशा दिक्कत बच्चों को होता है। 153 के तहत कहा गया है कि राज्य में राज्यपाल होगा। अब 155 में कहा गया कि राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। थोड़ा समझिएगा ध्यान से, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति कहेगा। 155 में कहा गया, या नियुक्ति शब्द इस्तेमाल क्वेश्चन में नहीं किया गया है, राष्ट्रपति वाला नहीं। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करेगा? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमेशा संशय रहता है, इस बात को याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति अगर यह राष्ट्रपति शब्द इस्तेमाल करेगा ना, तो लगाइएगा कोची 155। लेकिन खाली नियुक्ति की बात हो रही है, मतलब राज्य का एक राज्यपाल होगा, उस कंडीशन में क्या लगाइएगा? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप दिमाग में हमेशा रखिएगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। राज्य विधानमंडल के अनुमोदक के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होगा? 6 वीक के लिए। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करेगा? भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। राज्यपाल पद पर बना रहता है कितने वर्षों के लिए? जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक। 5 वर्ष तो उसके बाद तो उसको हटना ही हटना है, लेकिन उससे सबसे ज्यादा हार्ड कंडीशन है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र कितना है? 35 वर्ष। समाप्त। चलिए अगला चैप्टर निकालिए। संसद पार्लियामेंट पढ़ा दिए हैं? लोकसभा राज्यसभा हो गया है? हैं? लोकसभा राज्यसभा पढ़ा दिए हैं? हैं? हम पढ़ा दिए हैं, अपना मन से मत बोलिए। हम पूछ रहे हैं कि लोकसभा राज्यसभा पढ़ा दिए हैं? नहीं हुआ है ना? ये नहीं पढ़ा है? पढ़ा दिए होंगे कि? अरे 554 सीट वाला हो गया है ना? तब रिवीजन करिएगा। ये नहीं खाली हुआ नहीं नहीं हुआ करते रहते हैं, अपना पढ़ना लिखना ये नहीं है। 22.5 से सब आए। मैं बोल रहा हूं, मैं जिसका क्वेश्चन कर उसी का जवाब दीजिए, फालतू नहीं। ये हो गया है, बस इसी का जवाब दीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे, बाकी हम संभाल लेंगे। मेरा वाला कहां चला गया जी? एक बार आप करें। अच्छा चलिए, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल नहीं हुआ होगा ना? चलिए राज्य विधानमंडल फिनिश करते हैं। खुल जा। पॉलिटी अब खत्म है, 2 क्लास और चलेगा हार्डली। राज्य विधानमंडल के बारे में सुनिएगा। ये नहीं हुआ है ना? चलिए चलिए जल्दी कीजिए। देखिए सुनिए,
आप सबको पता है संसद के बारे में, जैसे केंद्र में संसद होता है वैसे राज्य में क्या होता है, विधानमंडल होता है। क्या होता है, विधानमंडल। संसद के राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होता था, तो विधानमंडल के क्या होगा, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। तो राज्यपाल तो हम पढ़ा दिए। अब सुनिएगा, कई राज्यों में विधानमंडल एक सदनीय है, एक सदनीय है, लेकिन कई राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय है। अब एक सदनीय और द्विसदनीय को थोड़ा समझिए। एक सदनीय का मतलब क्या होता है, जहां पे सिर्फ विधानसभा हो, और द्विसदनीय का मतलब होता है जहां पे विधानसभा भी हो और विधान परिषद भी हो। अब सुनिएगा, जहां विधानसभा भी हो और विधान परिषद भी हो, जैसे कुछ 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे क्या है, विधान परिषद है। जैसे उत्तर प्रदेश में पहले 99 था, अब 100 हो गया। बिहार में 75 आपका, कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में आपका 78 है, आंध्र प्रदेश में 50, तेलंगाना में 40 है। तो विधान परिषद और विधानसभा की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में है। विधान परिषद मात्र 6 राज्यों में है। कौन कौन राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। आया बात समझ में? फटाक से कॉपी पर लिखिए, जल्दी सीट की संख्या जल्दी लिखिए। मोबाइल में फोटो खींच लीजिए, देरी हो रहा लिखने में। तो प्रिंस पानी लाइए तो इसको। वही बात हमने यहां पे आपको बताया। क्या बताया, सुनिएगा, क्या बताया कि कई राज्यों में विधानमंडल क्या है, एक सदनीय है, और कई राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय है। द्विसदनीय का मतलब जहां विधानसभा भी हो और विधान परिषद भी हो। आगे देखिए, अनुच्छेद 168 कहता है राज्यों के विधानमंडल का गठन। 169 कहता है राज्य में विधान परिषद की स्थापना। पहले तो विधानमंडल का गठन होगा। अब विधानमंडल, यहां गलत लिखा गया, सुधार लीजिएगा। विधानमंडल, पहले विधानमंडल का गठन हुआ, अगला अनुच्छेद में कहा किसकी, विधान परिषद की, एक बाद वाला में विधान सभा की, और फिर विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति। तो इसमें कहा, लास्ट में कहा 171 में विधान परिषद की संरचना। फिर से सुनिएगा, 168 में कहा विधानमंडल बनने के लिए, अगला में 169 में कहा कि विधान परिषद को समाप्त भी किया जा सकता है और बनाया भी जा सकता है। देखिए, विधान परिषद जो होता है ना, वो राज्य पर निर्भर करता है कि अगर राज्य चाहेगा तो विधान परिषद अपने राज्य में रख सकता है, और नहीं चाहेगा तो नहीं रख सकता है। चाहेगा तो रख सकता है और नहीं चाहेगा तो नहीं रख सकता है। आया बात समझ में? तो विधान परिषद 6वें राज्य में अभी तक है। तो अनुच्छेद 168 में कहा राज्य का क्या होना चाहिए, विधान। 169 में क्या कहा, राज्य में जो विधान परिषद है उसका स्थापना कैसे होगा और समाप्ति कैसे होगा। 70 में कहा विधानसभा होना चाहिए, और 71 में कहा विधान परिषद की संरचना होनी चाहिए। देखिए, विधानसभा और विधान परिषद में उतना ही अंतर है जैसे लोकसभा और राज्यसभा में था। सुनिएगा, यह निम्न सदन है, विधानसभा क्या है, निम्न सदन है, विधान परिषद क्या है, उच्च सदन है। देखिए, इसको जनता का सदन कहते हैं क्योंकि इसमें जनता वोट देती है, भाग लेती है। इसको चर्चित लोगों का सदन कहते हैं। क्यों? क्योंकि विधान परिषद में लोगों को मनोनीत भी किया जाता है। कितना लोगों को मनोनीत किया जाता है, 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। इसको प्रथम सदन कहते हैं, किसको, विधानसभा को। द्वितीय सदन कहते हैं, किसको, विधान परिषद। इसको अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सरकार कभी भी गिर सकता है, लेकिन इसको अस्थायी सदन कहते हैं। कितना वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। इसको युवाओं का सदन कहते हैं क्योंकि कम उम्र के लोग, युवा लोग इसमें वोट देता है। इसको किसका सदन कहते हैं, बड़ों का सदन। सभी राज्यों के अलावा देखिए, विधानसभा नियम बनाया गया था कि विधानसभा खाली राज्य में होगा, केंद्र शासित प्रदेश में नहीं होगा। लेकिन बाद में 3 ऐसे भी केंद्र शासित प्रदेश निकले जहां पे राज्य विधानसभा बनाया गया। कौन कौन? दिल्ली में एक केंद्र शासित प्रदेश था ना, लेकिन फिर भी वहां विधानसभा है, फिर भी विधानसभा है।
तभी तो केजरीवाल मुख्यमंत्री है। पुडुचेरी में और जम्मू कश्मीर में। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, याद रखिएगा। 6 राज्य कौन कौन था? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ऐसे करके कितने राज्य थे? 6 राज्य थे। यही 6 राज्य थे। अभी बताए ना, उत्तर प्रदेश में 100, बिहार में 75, महाराष्ट्र में 78, कर्नाटक में 75, आंध्र प्रदेश से 50 और तेलंगाना में 40। क्लियर है क्या? नेक्स्ट ये देखिए, सुनिए, ये जो फिगर है ये बताता है कि भाई साहब ये संसद है, क्या है? विधानमंडल है। संसद में लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार से यहां विधानसभा और विधान परिषद, ये दोनों भी सांसद कहलाते हैं, ये दोनों क्या कहलाते हैं? विधायक कहलाते हैं। आइए 169 में क्या कहता है? 169 में कहता है कि विधान परिषद बनेगा कैसे? सुनिएगा, राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति, मतलब स्थापना और क्या? समाप्ति। विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति के लिए यह किसी भी राज्य की विधानसभा अपने, यदि किसी भी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करता है। विधानसभा से पारित विधेयक संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पास हो जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास। अब देखिए कैसे बनता है, सुनिए 100 बात की एक बात कैसे बनेगा से सुनिए। मान लीजिए 100 विधानसभा सीट है, उदाहरण समझा रहे हैं। मान लीजिए 100 विधानसभा सीट है, ठीक है? तो 100 विधानसभा सीट है तो पूर्ण बहुमत सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए? आधा से ज्यादा चाहिए। आधा से क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। अब मान लीजिए ये तो हो गया विधानसभा की बात। अब हमको विधान परिषद बनाना है तो कैसे बनाएंगे? मान लीजिए किसी राज्य के, इसको से बढ़िया हम आपको साइड में समझा देते हैं। मान लीजिए किसी राज्य का 60 गो विधानसभा सीट है, तो कितना लोग चाहेगा तो विधान परिषद बनेगा? तो अगर 60 वो विधायक है किसी राज्य में और अगर उसका 2/3 सदस्य चाह जाएगा, यानी कितना लोग? 40 लोग का हस्ताक्षर हो जाएगा। सबसे पहले लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, और लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे तो उस राज्य में विधान परिषद बनेगा। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए वहां 90 गो विधानसभा का सीट है, 60 के ऊपर बता दिए। अब अगर 90 गो विधानसभा का सीट है तो 90 गो विधायक में से 2/3 सदस्य, यानी कितना लोग? 60 लोग अगर राजी होगा तो उस राज्य में विधान परिषद बनेगा। लेकिन राजी जल्दी होता ही नहीं है, क्योंकि फंड बट जाएगा ना। एक खास करके उन राज्यों में विधान परिषद होता है जहां आबादी ज्यादा होता है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, जहां पे लोकसभा सीटों की संख्या ज्यादा है, वहां पे विधान परिषद बनाया जाता है ताकि सरकार के दबाव को क्या किया जा सके? कम किया जा सके। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में, कार्यकाल कितना साल के लिए होता है विधानसभा का? अब विधान परिषद का कितना? योग्यता क्या होना चाहिए? सुन लीजिए पहले, भारत का नागरिक हो। तो भाई राज्यसभा बनने के लिए भी, सॉरी, विधान परिषद बनने के लिए क्या होना चाहिए? वो भी भारत का नागरिक हो। लेकिन विधायक बनने के लिए उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, लेकिन पार्षद बनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो, ये तो सही बात है, इसमें भी वही होगा, सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो, पागल अथवा दिवालिया ना हो, इसमें भी होगा पागल अथवा दिवालिया ना हो। सेम चीज जो लोकसभा में था, जो राज्यसभा में था, वही कंडीशन उसी पैटर्न में यहां फॉलो होगा। याद कीजिए, राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष पर हटाए जाते थे कि नहीं हटाए जाते थे? इसमें भी प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/2 सदस्यों को क्या किया जाएगा? हटाया जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछता है ना कि विधायक और विधान परिषद में कौन प्रत्यक्ष है कौन अप्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है जिसमें जनता डायरेक्ट चुनती है, और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चुनाव में भाग लेते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष बोलते हैं। आगे देखिए, अब विधान परिषद के सदस्य का चुनाव कैसे कैसे होता है।
देखिए विधान परिषद इतना बढ़िया चुनाव होता है ना कि इसमें किसी एक क्षेत्र में आदमी चुना नहीं जाता, अलग अलग क्षेत्र से इसमें आते हैं। कैसे? देखिए कुछ सीट दिया गया है, जैसे 75 गो सीट है ना बिहार में, उसमें से चुनाव देखिएगा 1/3 सदस्य जो है ना विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, माने विधायक चुनेंगे। परिषद, विधान परिषद का चुनाव कुछ विधायक भी करते हैं। 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है, लोकल द्वारा चुना जाता है। आप कहिएगा सर लोकल कैसे चुनेगा? स्नातक नहीं बोलने दीजिए। आप प्रमुख का नाम सुने हैं? प्रमुख का नाम सुने हैं ना? तो प्रमुख भी वोट देते हैं किसका? विधान परिषद का, तो उसको स्थानीय निकाय कहते हैं। ठीक है, 1/6 सदस्य तो पढ़ाइए दिए कि राज्यपाल क्या करेगा? डायरेक्ट मनोनीत करेगा। और 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की। आप कॉलेज में कभी वोट दिए हैं? एमएलसी का कितने लोग वोट दिए हैं? दिए होंगे जरूर। आया बात समझ में? तो वहां 1/12 सदस्य को चुनने का अधिकार आपको दिया गया है। फिर अध्यापक को भी दिया गया है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं टीचर कॉलेज लेवल का, उनको भी वोट देने का अधिकार दिया गया कि आप अपने लिए चुन सकते हैं। तो 1/12 सदस्य उन अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्षों से माध्यमिक पाठशालाओं में। कहने का मतलब है कि विधान परिषद अलग अलग क्षेत्र से चुन के आते हैं। बड़ा बढ़िया बात है, यह बहुत बढ़िया बात है कि कुछ है जो विधायक चुन के भेजते हैं, कुछ आम जनता चुनती है। कैसे? प्रमुख, आम जनता प्रमुख को चुनती है। प्रमुख क्या चुनेगा? विधान परिषद चुनेगा। तो ऐसे ऐसे विधान परिषद सबसे अच्छा चीज हम मानते हैं, क्योंकि इसमें हर एक तबके, हर एक क्षेत्र के लोग अपने हिसाब से क्या करते हैं? लोगों को चुनते हैं। आगे देखिए, सदस्यों की संख्या अधिकतम से अधिक कितना होना चाहिए? 500। कम से कम क्या होना चाहिए? 60। ये सिस्टम बना दिया गया है, लेकिन अभी तक सबसे ज्यादा विधान परिषद 100 है उत्तर प्रदेश में, पर संविधान में लिखा गया है कि 500 से ज्यादा नहीं होगा और 60 से कम नहीं होगा। लेकिन 60 से कम अपवाद के रूप में 3-4 जगह पर है। कहां कहां है? गोवा में, मिजोरम में, सिक्किम में, पुदुचेरी में विधान परिषद। आया बात समझ में? अब सुनिए, हाँ विधानमंडल हो और तरीके, यहां पे ध्यान देना होगा आपको। क्या ध्यान देना होगा? हाँ एकदम नहीं पता था हमको जी बाबू, नहीं पता था हमको, ऐसे हम इसको काट दिए हैं। पता है बाबू, तो वही बात हो गया, हमरे से सीखो, हमरे सिखाओ। क्या होगा? विधान सभा। ये क्या होगा? विधान परिषद। तो अधिकतम कितना होना चाहिए? 500। कम से कम कितना होना चाहिए? 60। लेकिन विधानसभा, एक्चुअली हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो विधानसभा का सीट भी हम आपको याद करवाते हैं, राज्यसभा का भी याद करवाते हैं। आया बात समझ में? लेकिन समय का अभाव है, समय बहुत कम है, क्योंकि बच्चा किसी का ना होता है। अभी 2 मिनट पहले आप हमको गाली दे रहे थे, हम बैठ के सुन रहे थे पीछे, मेरे बारे में आप शिकायत कर रहे थे, हम सब सुन रहे थे पीछे। तो सुनिएगा, सुनिएगा ध्यान से। तो याद रखिएगा, गोवा में कितना, हालांकि विधानसभा सीटों की संख्या जानते हैं, एक बात याद रखिएगा, विधानसभा सीटों की संख्या कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए मिनिमम। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे लेकिन बढ़ जाएगा। इस संविधान में लिखा गया है कि 2026 के बाद इसमें क्या करना है? परिवर्तन करना है। तो अगर आबादी बढ़ी होगी तो विधानसभा सीटों की भी संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। इसमें अधिक से अधिक विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 1/3। देखिए विधान परिषद में कितना सदस्य हो सकते हैं? तो जितना उस राज्य का विधानसभा का सीट है, उसका 1/3 विधान परिषद में रहेगा। कितना रहेगा? 1/3, और उससे शायद कम। आया बात समझ में? याद रखिएगा। अब सुनिए, दोनों के बारे में याद रखिए। लोकसभा जब हम पढ़ाए थे तो उसमें अध्यक्ष बनता था कि नहीं बनता था, और उपाध्यक्ष बनता था। तो यहां विधानसभा में क्या बनेगा? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। अब देखिए, वहां पे राज्यसभा में सभापति बनता था, तो राज्यसभा की तरह यहां पे विधान परिषद काम कर रहा है, तो यहां भी सभापति होगा, यहां अध्यक्ष नहीं होगा। और क्या होगा? उपसभापति होगा। अब देखिए ध्यान से, आरक्षण की बात अगर हम करें, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद कितना? 352 के अनुसार
राज्य की विधानसभा 332 के अनुसार राज्य की विधानसभा में जनसंख्या के अनुपात में एससी और एसटी जनजाति का क्या होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा। अनुच्छेद 333 कहता है, ये घटते बढ़ते रहता है ना, कभी बढ़ा देता है। 333 के अनुसार राज्यपाल एक आंगल भारतीयों को विधानसभा में मनोनीत कर सकते हैं। याद कीजिए, 2 आंगल भारतीयों को मनोनीत किया जाता था राज्यसभा में, तो नियम तो हटा दिया गया। तो यह नियम यहां से भी हटेगा। लिखा हुआ है कि 104वां संविधान संशोधन द्वारा आंगल भारतीय समुदाय के आरक्षण को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। पहला क्वेश्चन बनाइए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य के विधानसभाओं को निर्वाचित, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से सही है कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान है, बताइए। 100 असेंबली सही है। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, मिनिमम 40। विधान 60। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा, राज्यपाल को देगा। किसको देगा, राज्यपाल को देगा। बोलिए, ठीक है। क्या डी नंबर, अच्छा ऑप्शन दिया वहां पे। ओ, राष्ट्रपति किसको देता था, उपराष्ट्रपति को। अब सुनिए, लोकसभा का अध्यक्ष किसको देता था, उपाध्यक्ष को। आप क्या नहीं बोल रहे हैं, लोकसभा का अध्यक्ष किसको देता था, बन गया मुंह। भाई साहब, लोकसभा का अध्यक्ष किसको अपना त्याग पत्र देता था, कुछ बोलिए ना, क्या दिक्कत है, एक ही महीना ना बोलिएगा, कुछ बोलिए, जवाब दीजिए। हम गलती जानते हैं क्या कि आप लोग को मटेरियल पहले दे दिए, सबसे बड़ा गलती की। अभी हम रोज हमको अफसोस आता है। हम मटेरियल आपको दिए थे कि आप समय आपको बचेगा तो एक्स्ट्रा स्टडी कीजिएगा, हम ही को अंगुली से पकड़ के चलना सिखा रहे हैं आप। एक कहावत है कि एगो कुआं था, ठीक है, एगो टूटा हुआ कुआं था, एगो बढ़िया कुआं था। तो ईंटा की जरूरत जिसको होता था ना, टूटल के कुआं से निकाल लेता था। बढ़िया का कुआं कोई कुछ नहीं करता था। और टूटा हुआ कुआं जो था ना, बहुत संघर्ष देखा था, बहुत ठंडा पानी, गर्म ठंडा देखा था। हम आपको मटेरियल पहले प्रोवाइड ये सोच के किए हैं कि आप में से कुछ बच्चे जो रियली में मेहनत कर रहे होंगे उनको पूरा फायदा होगा। आया बात समझ में। अब एक बात बताइए, आपको अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत होता तो आपको हमसे बोलना चाहिए कि सर स्पीड में पढ़ाइए, 5 दिन में सिलेबस उड़ा देंगे हम। तब 2.5 घंटा का अगर हमको क्षमता रहेगा ना, 2.5 घंटा में 5 चैप्टर हम पढ़ा सकते हैं। आप खाली बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहिए। करिएगा तैयार, बर्दाश्त कर लीजिएगा। बोलिए, जब बर्दाश्त नहीं करिएगा तो आपको कोई अधिकार नहीं है किसी भी टीचर का बुराई करने का। सब खड़ा होकर हम सुन रहे थे, ये सब गलत बात है। एक तरफ आप कहते हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एक तरफ आप गुफरान सर का बुराई हमसे करते हैं। सारा बच्चा के हमसे बुराई करते हो, गुफरान सर ठीक नहीं पढ़ा रहे, इसे पढ़ा रहे इसे, और फिर हमसे उनकी बुराई करते हो, उनसे हमारी बुराई करते हो। ये पॉलिटिक्स तुम्हारे लिए बहुत घातक साबित होगा। ये चौं चौं जो कर रहे हो ना, रह जाओगे ऐसे ही, निपट जाओगे। आपका कर्जा खाए हैं, हो सकता है कि आपका कर्जा गुफरान सर खाए होंगे, पैसा वो आपसे लिए, हम तो नहीं ले लिए आपसे पैसा, हम तो द बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं आपको। अगर आप बैठ के देखिएगा ना, मिलाइएगा बढ़िया से कि जो आपको हम अभी तक मटेरियल प्रोवाइड किए हैं, जो हमको आपको याद कराएं, ये बहुत ज्यादा है 1.5-2 महीना में। और हम हमेशा आपके हिसाब से पढ़ाए हैं। बोलो हाँ सर ये करिए, वो करिए, याद कराइए, ऐसे कराइए, वैसे कराइए, और फिर बुराई करते हो यार, अच्छा बात नहीं है। हम उनकी गुफरान सर की बुराई हमसे करते हो, हम व्हाट्सएप पे दिखाएंगे, तुम लोग मैसेज जो करते हो।
कैसे बात सर, ऐसा नहीं पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं पढ़ाते हैं सर। हम किसी को कुछ बोलते हैं आज तक? अब हमसे बोलो ना, कोई दिक्कत है तो। हमसे नहीं बोलते हो यार, टीचर की बुराई करते हो। हम सब खड़ा होकर सुन रहे थे। हाँ, ये चुटिया लगा वो काम होता है, मेरे पास कुछ बोलेगा, उनके पास कुछ बोलेगा, चापलूसी करता है। पागल, तुमको क्या लगता है कि हम बुड़बक हैं? हाँ, क्या करने के लिए? हाँ, दर्रा वाला। हमने बोला कि दर्रा आप कर लीजिएगा, आपने बोला सर याद कराइए, हम बोले कि ठीक है, हमने याद कराया। ये दोगला नीति अच्छा नहीं है। ये दोगला नीति जो है ना, आप लोग के एकदम शोभनीय नहीं। हम आशीर्वाद आपको देते हैं कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। ये दोगला नीति आपके लिए अच्छा नहीं। आपको क्या लगता है 14 साल से पढ़ा रहे हैं, चुतिया थोड़ी ना हमें। कौन लड़का किया ऐसे? कौन ग्रुप बनाया है बताइए हमको, हमको ऐड करो उसमें। तुम एक बात बताओ, तुम, अरे भाई साहब, मेरे साथ पॉलिटिक्स करके तुम क्या करोगे? 1 महीना तुम अपना घरे, हम जिंदाबाद। हम इतना पैसा कमाएंगे कि तुम सोचा भी नहीं होगा। तुम हमारा बराबरी क्यों कर रहे हो? एक बात बताइए, छोटा सा बात बताइए, कुफरान सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं ना, वो पैदा किए होंगे कहीं से, किताबों में से लाए होंगे। कोई फिजिक्स पढ़ाएगा, केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाएगा, वो पैदा करेगा क्या? गिरजा टाइपिंग है, सुनिए नाम बता रहे हैं, गिरजा टाइपिंग। आगे जाइए, बायोलॉजी का मेरा टाइपिंग वहीं से होके आया है। अब वो कहां से करके दिया वो समझेगा। लिखिए गिरजा टाइपिंग, गिरजा टाइपिंग आगे टाइपिंग मेरा होता है। एक फिगर का 100 रुपया हमसे लिया है। अब आप उससे जाके पूछे कि आप टाइपिंग कहां से किए हैं। उसका काम है हमको मटेरियल प्रोवाइड करवाना। अरे भाई साहब, आप एक बात बताइए, छोड़िए ना उसका बात बताइए, आप पढ़िएगा कहां से अलग से? अब ये भी तो हो सकता है कि मेरा कंटेंट कोई और कॉपी कर रहा हो। अरे हो सकता है ना कि मेरा कंटेंट कोई कॉपी कर रहा हो। अरे बात तो नहीं है, बात यह है कि आप रिजल्ट देने के लिए तैयारी कर रहे हो कि पॉलिटिक्स करने के लिए तैयारी कर रहे हो। आपको जलन हमसे है, आप हमारा का उखाड़ लीजिएगा। अरे आपके अंदर क्षमता है तो आप पढ़ाइए, आप हमसे अच्छा करके दिखाइए। कभी फोन करके हमको रोज बोलते हैं 4 गो कि सर गुफरान सर बर्बाद कर दिए, ऐसे कर दिए, वैसे कर दिए, और फिर हमारे बारे में बोलते हैं आप। गुफरान सर का घर से पैदा करके पढ़ाते होंगे, बुलाई तो उनको। कोची के लिए क्या? हाँ, कौन बोला है? एक बात बताइए, सुनिए सुनिए, एक बात बताइए, सुनिए सुनिए सुनिए, राष्ट्रीय आंदोलन खत्म हुआ। सुनिए पहले, राष्ट्रीय आंदोलन खत्म हुआ, 2 महीना हम जितना पढ़ा सकते हैं पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, क्या? हाँ हाँ हाँ, राष्ट्रीय आंदोलन खत्म नहीं हुआ। 1 मिनट, सुनिए सुनिए सुनिए, बोले दीजिए। बायोलॉजी में सुनिए, हाँ हाँ हाँ, एक बात हमको बताइए, बैठिए बैठिए। आप ही लोग ना बोलते थे कि सर 2 चीज लेकर के चलिए, कौन बोला था? बैठिए, बैठ के बात करिए। क्या बोला था? सुनिए,
आप ही लोग ना बोले कि दो चीज लेकर चलिए। अगर आज हम एक चीज पढ़ाए होते तो अब तक पॉलिटिक अब तक खत्म हो चुका होता। तो हम तय करेंगे, लेकिन आप लोग क्या है कि उल्टा पलटा क्यों बोलते हैं? तो हम कर रहे हैं। फिर एक मिनट, तो फिर आप कैसे कहिएगा कि सर पढ़ा दे रहे हैं, याद कराते हैं क्लास में? अच्छा सुनिए, हाँ हाँ अच्छा, हम जवाब देते हैं, बैठिए, हम जवाब देते हैं। अब हम जवाब दें, अब हम जवाब दें, हम जवाब दें, कोई नहीं बोलिए। अब एक काम हो सकता है, हम आज तक अपने से तय किए हैं, हमको बोलने दीजिए, कोई नहीं बोलेगा। अब अरे बोलने दो यार, बोलने दो हमको। इसलिए बोलते हैं ना कि बच्चा किसी का नहीं होता है, थोड़ा सब टारगेट कर देगा, तुम बोलबे नहीं करो, छोड़ दो थोड़ा। तुम कुछ बोलेगा भी नहीं। सुनो लोग जुटे के, सुनो मेरा बात सुनिए। एक काम किया जा सकता है ना, आपको सिलेबस खत्म ना चाहिए, हम कर देते हैं। अच्छा 2 मिनट बचा हुआ है। सुने दीजिए बच्चा का बात। अरे चुप रहिए ना मैडम, बोलने दीजिए ना हमको, ज्यादा काबिल हो। बोलिए चला क्या है, इधर लेके आइए। अच्छा अच्छा सुनिए मेरी बात, हम 2014 से पढ़ा रहे हैं। हाँ हाँ, आप इधर आइए, दिखाते हैं आपको, इधर आइए। छोड़िए ना, हमको से मतलब नहीं है, हम कैसे देखेंगे हम? देखिए यहां ये है, ये क्या लिखा हुआ है, जय मां गिरजा टाइपिंग। अरे भाई साहब, एक बात बताइए, एक बात बताइए, हम टाइपिंग कहां से मंगा रहे हैं? एक बात बताइए, टाइपिंग कहां से करके आया है? टाइपिंग कहां से होके आया है? तो हम क्या आपको बोल रहे कि आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए? अच्छा एक बात बताइए, ये टाइपिंग करके यहां से मांगा रहे हो, कहां से दे, इसका हम जिम्मेवारी लिए हैं? अच्छा एक बात बताइए, सुनिए, टाइपिंग जहां से हम करवा के मंगाते हैं, अब ये तो उससे हम पूछेंगे आप कहां से दिया हो कंटेंट? आया बात समझ में? हम टाइपिंग करा के, पता है 14,000 हमसे लिया है। मत आइए, अब मान लीजिए सारा कंटेंट यूट्यूब पर है, यूट्यूब का अगर कोई हमको कंटेंट बना के दे तो मेरा क्या गलती है? अब 12 घंटा का पढ़ लीजिए, यूट्यूब पे है तो। एक मिनट, पहला बात कि आज हमको पहली बार पता चला है कि यूट्यूब पर है। हम चूंकि कंटेंट आज, सुनिए मेरे पास सामने देखिए क्या है, जय मां गिरजा टाइपिंग लिखा हुआ है? अब मान लीजिए हमको कहां से प्रोवाइड किया, इसमें मेरी गलती तो नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए सुनिए सुनिए, मान लीजिए कि 4-5 चैप्टर आपको मिला होगा, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 भी मिला, फिर वही बात,
पॉलिटी का जो वॉल्यूम 1 हम आपको दिए हैं और जो वॉल्यूम 2 दिए हैं वो आपको मिला, उसका कंटेंट भी यूट्यूब से उठा दिए हैं। ऐसा नहीं होता चला। अगर 4-5 चैप्टर कोई हमको टाइपिंग करके दे दिया, हम पढ़ाए अनजाने अनजाने में, कंटेंट तो आपको दिए ना। गलत बात नहीं बोलिए चेला, बात तो नहीं है। हाँ, अरे नहीं, आप बात समझिए, ग्रुप डी या ग्रुप बी नहीं, सुनिए मेरी बात। आपको हम वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 इसके बाद 12 को सेट दिए कि नहीं दिए हैं? दिए ना। सुनिए, बोलने दीजिए, आप ज्यादा हम जानते हैं। ये तो मेरा अपना आपको दिखा ना। अब मान लीजिए कोई टाइपिस्ट हमको टाइपिंग करके दे दिया, हम उसको पढ़ा दिए, बात समझिएगा। अब आप कह रहे हैं हम अभी तक देखे भी नहीं कहां है। हम देखेंगे तब ना बाबू। और सुनो, पहला बात, वो जो टाइपिंग करके दिया है ना, उसको पेमेंट हम नहीं किए हैं। हम पेमेंट भी उसको नहीं किए अभी तक। नहीं, मान लीजिए कि 4-5 चैप्टर सांसद हो सकता है कि जो दिखा रहे हो 4-5 चैप्टर मान लो कैसे हमको दे दिया, बाकी तो सब मेरा कंटेंट है। कोची का हाँ, याद कराने वाला सब भी वैसे याद भी करवाता है वो। अरे बात बताइए, अच्छा एक काम कीजिए, जिनको दिक्कत है मेरे पास आइए यहां पे, अब बाकी जिनको दिक्कत नहीं हो जाइए। जिनको दिक्कत है आप मेरे पास आके मिलिए यहां पे 5 मिनट, 5 मिनट का टाइम दीजिए हमको। आइए जिनको दिक्कत है, आइए हम जवाब देते हैं सबका। हाँ, यहां आके बात कीजिए ना, मुंह दुखाएगा। यहाँ आइए, आइए यहाँ आइए। बाबू, अरे आप लोग मत ना बोलिए, आप लोग क्यों बोल रही हो? आइए चला, जिनको दिक्कत है आइए, जिनको भी दिक्कत है आइए। और जिनको दिक्कत है मेरे पास आइए। आओ ना, आओ ना, आओ ना। आइए यहां पे, आओ इधर आओ। हम आपको दिखाएंगे ना कहां से लाते हैं। आइए, आओ आओ दिखाओ, आइए देखिए। अब देखो ना, देखो ना। ए, लिंक शर्ट के बात क्यों कर रहे हो? इधर आओ, आइए। क्यों आपका बात सुनेगा, बोलिए ना। हाँ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप सुनिए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ाई में? एक मिनट, मेरे पढ़ाई से मजा नहीं आ रहा? आप अब आओ, आप इधर देखो, हम जवाब देंगे थोड़ा सा। आप देखो, जवाब देंगे आप। ये जय मां गिरजा टाइपिंग है, मेरा टाइपिंग वहां होता है। देखो मेरा सब टाइपिंग वहीं से होकर भेजता है। रुको ना, हम बता रहे हैं, ये हमको नहीं ना पता है। हाँ, तो क्या दिक्कत है? हाँ, नदी का फिगर हम क्यों बना दें? नदी का फिगर क्यों बना दें? बिहार का बिहार में ना पढ़ावेंगे जी, बिहार का। अब देखो बाबू, मेरा टाइपिंग देखो, पैसा पेमेंट क्या हुआ है ना, देख रहे हो? जय मां गिरजा टाइपिंग, सब टाइपिंग मेरा पाचन तक क्या हुआ है ना, सब टाइपिंग वही से क्या आता है? ये सब जो दिखा रहा हो यूट्यूब वाला है। हाँ,
है। रोज क्लास चलिए ना रहा है, रोज क्लास चलिए ना रहा है, जान दे दे आदमी। अब देखिए, टाइपिंग टाइपिंग हमारा यहाँ से होके आता है, अब वो कहाँ से भेजता है, इसमें मेरा क्या गलती है? हाँ। नहीं नहीं, ये तो हमको पता चला, अब हम उस आदमी से पूछेंगे भाई आप कंटेंट हमको कहाँ से दे रहे हो तब। हाँ दो तीन गो लड़का जो है ना पूरा डिस्टर्ब करता है।